नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी के केबी हाई स्कूल मैदान से कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी किया वितरण, गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां। नटराज चौक के पास टोटो चालक और एक सवारी में भाड़े को लेकर हुई तू मैं। सवारी ने टोटो का शीशा तोड़कर किया क्षतिग्रस्त। यातायात पुलिस ने मामला को कराया शांत। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा 9वीं और 11वीं छात्र छात्रा के नामांकन समस्या को लेकर एची हाई स्कूल के प्रिंसिपल से की वार्ता। कहा, बच्चों को हो रही है परेशानी, सरकार निकाले इसके समाधान। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह कार्यालय का हुआ विधिवत उद्घाटन। जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर, कमेटी के विस्तार करने पर दिया गया बल। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और सदर विधायक के दिवंगत पिता के श्राद्ध में पहुंचे मुख्यमंत्री, मंत्री समेत कई खासों आम। चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने विधायक के परिजनों से की मुलाकात। और अब खबर विस्तार से। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार डुमरी के +2 SSKV हाई स्कूल मैदान से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर झारखंड कॉमर्स कॉलेज में लैंड किया। मुख्यमंत्री के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, राज्य के नगर विकास सचिव विनय चौबे, प्रेस सलाहकार पिंटू कुमार भी डुमरी पहुंचे, जहां गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, DC नमन प्रेश लकड़ा, SP अमित रेणु, डुमरी SDM प्रेमलता मुर्मू समेत अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया, जिसके बाद जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे कार्यक्रम स्थल के B स्कूल पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री का स्वागत आदिवासी समाज की महिलाओं ने संथाली परंपरा के अनुसार नृत्य प्रस्तुत कर किया। मंच पर झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी ने मुख्यमंत्री का स्वागत बुके देकर किया। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन, बेबी देवी, विधायक सरफराज अहमद, विनोद कुमार सिंह, सचिव विनय चौबे ने बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद सभी ने झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करते हुए करीब 7 करोड़ के 160 योजनाओं की आधारशिला रखी और 7 करोड़ 93 लाख के लागत के 188 योजनाओं का उद्घाटन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं को गिनाया। साथ ही कहा कि राज्य में कई विकास के लिए कार्य किए गए हैं। राज्य की जनता के बीच कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया गया है। आज यहां से डुमरी विधानसभा के अलावे पूरे जिले के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दिया जा रहा है। कहा कि मनरेगा में संविदा आधारित नियुक्तियों की बहाली होगी। वहीं जल्द ही झारखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए कई विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब तबके के उत्थान को लेकर तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम देखने को मिला। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। पचंबा निवासी टोटो चालक पीयूष कुमार और बस स्टैंड रोड निवासी गोलू हरिजन के बीच बुधवार को अंबेडकर चौक के पास टोटो भाड़े को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान गोलू हरिजन ने टोटो के सामने वाला शीशा को हाथ से तोड़ दिया। इस क्रम में गोलू हरिजन घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दरअसल पूरा मामला यह बताया गया कि पीयूष कुमार अपना टोटो लेकर हुट्टी बाजार तरफ से लेकर बस स्टैंड रोड होते हुए टावर चौक जा रहा था। इसी बीच जेएमएम कार्यालय के निकट गोलू हरिजन जबरदस्ती टोटो को रुकवाकर उस पर बैठ गया, जिसके बाद भाड़े को लेकर टोटो चालक और गोलू में बाताबाती हुई, जिसके बाद टोटो चालक पीयूष ने गोलू को नटराज चौक के पास उतार दिया। इस दौरान पीयूष ने भाड़े की मांग की, जिसको देने से गोलू हरिजन ने साफ मना कर दिया और टोटो के आगे शीशा पर हाथ से मुक्का मारा, जिससे भर कर शीशा टूट गया। इस क्रम में गोलू हरिजन घायल भी हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल ले गया। इस क्रम में थोड़ी देर के लिए सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में परेशानी होगी। बाद में यातायात पुलिस ने जाम की समस्या को हटाया। नौवीं और 11वीं में एडमिशन के लिए भटक रहे विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा बुधवार को गिरिडीह हाई स्कूल पहुंचे। यहां इन्होंने स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल से वार्ता की, जिस पर प्रभारी प्रिंसिपल मनोज कुमार ने कहा कि 9वीं में हमारे यहां 350 स्टूडेंट की जगह है, किंतु स्टूडेंट की परेशानी को देखते हुए लगभग 1100 छात्रों का एडमिशन ले चुके हैं। शिक्षक और कमरे का अभाव के कारण अब एडमिशन लेना संभव नहीं है। इस मसले को माले नेता ने बारीकी से समझा और कहा कि सरजेसी गर्ल्स हाई स्कूल, मकतपुर हाई स्कूल, पचंबा हाई स्कूल सभी जगह का यही हाल है। पचंबा और सरजेसी गर्ल्स स्कूल सरकार ने जैक बोर्ड हटाकर सीबीएसई कर दिया है, इसलिए अब वहां स्टूडेंट की संख्या कम कर दी गई है। पचंबा हाई स्कूल का भी हाल ऐसा ही है, इसीलिए कई हजार छात्रों को एडमिशन की दिक्कत हो रही है। अभिभावक छात्र छात्राओं को लेकर स्कूल भटक रहे हैं। ज्ञात हो कि 11वीं का हाल भी ऐसा ही है। आरके महिला कॉलेज और गिरिडीह कॉलेज में एडमिशन शुरू नहीं होने के कारण हजारों स्टूडेंट भटक रहे हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि शिक्षा को ध्वस्त करने का प्लान किया गया है। राज्य सरकार के पास स्कूल है, सीट भी है, किंतु कानूनी दाव पेच इतना है कि बच्चे परेशान हैं। कई छात्र छात्राएं पढ़ना छोड़ने वाले हैं। 1 सप्ताह के अंदर यदि इसका निराकरण नहीं होता है तो माले आंदोलन करेगा। मौके पर पूर्व वार्ड पार्षद गुड्डू कुमार, अक्षय यादव आदि मौजूद थे। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 9 के हैं, जो 11 में लेना है, उनको दिक्कत हो रही है। हर एक स्कूल में दिक्कत हो रही है। इसका कारण है क्या है कि आप महिला कॉलेज को एडमिशन अभी बंद करके रखे हैं, गिरिडीह कॉलेज को बंद करके रखे हैं। तो सरकार को चाहिए था कि पहले व्यवस्था करें। मान लीजिए 350 कैपेसिटी है इस स्कूल का, और अगर ले रहे हैं 1100 ले चुके हैं लगभग। अब वो सब अगर आ जाएंगे तो ये बैठाएंगे कहाँ पे, रखेंगे कहाँ पे? तो सरकार को चाहिए था, सिस्टम को चाहिए था कि एडमिशन यदि आपको लेना था, जगह देख के सबको सेट कर देना चाहिए कि इतना लेना पड़ेगा, इतना जगह पे आपको सब है। लेकिन आप जहाँ पे गर्ल्स स्कूल की बात करें, वहाँ पे कैपेसिटी है लगभग 1100-1200 का, वहाँ पे ले रहे हैं 120 लोगों का। ये भी गलत है। तो आपका सिस्टम में दोष है, और सिस्टम में अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको इसी तरह से लोगों को, इसी तरह गार्जियन को, स्टूडेंट को बरगलाना है, दौड़ाना है, 1 महीना भटकाना है, फिर बाद में एडमिशन लेना है, तो पहले कर देते हैं बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के कि जो हम 1 महीना आप लोग को परेशान करेंगे, फिर एडमिशन लेंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कहीं पे स्कूल ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं है, खुला ही नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि सबको फेल कर देते। क्या ज़रूरत था 9 पास कराने का, क्या ज़रूरत था 8 पास कराने का? सबको फेल कर दिए। पूरा गिरिडीह का बच्चा अगर फेल हो जाता है और इसमें आपको संतुष्टि मिलती है, वही कर दीजिए। फिर एडमिशन क्या है, क्यों कराने आएगा कॉलेज में, स्कूल में?
तो सब उल्टा पुल्टा है, आपका सिस्टम उल्टा पुल्टा है। खाली बड़ा बड़ा भाषण दे देने से नहीं होता है, सिस्टम में आना पड़ता है, और सिस्टम नहीं आ रहे तो उसके लिए हम लोग को है, हम लोग को करवाना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के गिरिडीह कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को स्टेशन रोड में किया गया। उद्घाटन मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एहतेसामुल मिर्जा उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष सुरेंद्र रवानी, झारखंड प्रदेश के महासचिव नौशाद अहमद चांद, गिरिडीह जिला अध्यक्ष मोहम्मद आलम, प्रमंडलीय अध्यक्ष मोहम्मद इलियास, जिला सचिव इरफान अंसारी, प्रदेश के महिला अध्यक्षा डोली कुमारी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष अमार हुसैन आदि मौजूद थे। जावेद विभाग कार्यालय का उद्घाटन के बाद संगठन के उद्देश्यों पर चर्चा की गई। मौके पर राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी गण और राष्ट्रीय मानव अधिकार के समर्पित कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। तमाम लोगों ने मुख्य अतिथि एहतेसामुल मिर्जा का इस्तकबाल किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार हर उस अंतिम व्यक्ति तक जाएगा जहां जिसके साथ अधिकारियों के द्वारा, दबंगों के द्वारा या किसी भी अन्य लोगों ने उसे शोषण किया हो। झारखंड प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद ने कहा कि झारखंड के हर जिला में कमेटी का विस्तार करना, हर मंडल तक मंडल अध्यक्षों को बनाना और हर पंचायत स्तर पर पंचायत अध्यक्षों को बनाना मानव अधिकार के पदाधिकारियों का यह जिम्मेवारी है। कहा कि इस कार्यालय के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिसको भी जो समस्या हो, कोई किसी को शोषण किया हो, किसी का अधिकार अगर छीन रहा हो, अगर आप इस नंबर पर संपर्क करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान राष्ट्रीय मानव अधिकार के तहत किया जाएगा। इसके अलावा और भी वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। उद्घाटन मौके पर अमीनुद्दीन, नदीम, सरफराज चांद, राजा, सफीक, यूनुस, राजा, कैफ, अदनान, कन्हैया सिंह, रमेश कुमार आदि मौजूद रहे। आज हमारे गिरिडीह में राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट का एक ऑफिस उद्घाटन किया गया, जिसमें मानवाधिकार के राष्ट्रीय सचिव एहतेसामुल मिर्जा जी शामिल हुए, तशरीफ़ लाए। मैं बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ और मैं सारे आवाम से वादा करता हूँ कि इस ऑफिस में हेल्प नंबर भी दिया गया है। उस हेल्प नंबर पे आप लोग कॉल करके या ऑफिस में आ करके हम लोगों को सेवा का मौका दें। जितना भी किसी के साथ जुर्म हो, अत्याचार हो, उसके लिए हम मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के लोग हमेशा खड़े रहेंगे। इसी शब्दों के साथ अपनी बातों को सबसे पहले बात तो ये है कि तमाम गिरिडीह का पत्रकार मीडिया वाले को सबको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे झारखंड के जिला गिरिडीह के अंदर में ह्यूमन राइट का जो कार्य है, इसमें हम लोग जितने भी हैं, हमारी जो टीम है, सभी की तरफ से मैं बधाई देता हूँ। और ख़ास करके जो हमारी राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य है कि हर घर घर तक के जागरूक हो, हर घर तक के संविधान की पास हो। और हमें सबसे पहला ये है कि हमें शिक्षा की ज़रूरत है। हमारे झारखंड के अंदर में जो शिक्षा का कमी है, उस शिक्षा के लेकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार हर वक्त खड़ा रहती है। और हमारी जो कार्य है, हर एक वो बेबस, मजबूर, लाचार और जितने भी ऐसे जो अनलीगल काम है, उन लोगों की तरफ से हम लोग हर वक्त खड़ा रहने के कार्य करते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को टुंडी रोड भोरनडीहा स्थित सदर विधायक के आवास पहुंचे और विधायक के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से बोड़ो स्थित हवाई अड्डा पहुंचे, जिसके बाद सीएम का काफिला सड़क मार्ग होते हुए भोरनडीहा स्थित सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास पहुंचा। यहां सीएम के अलावे पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, बगोदर विधायक
विनोद सिंह, सचिव विनय चौबे, सीएम के प्रेस सलाहकार पिंटू कुमार, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु समेत कई पार्टियों के नेताओं और अधिकारियों ने सदर विधायक के दिवंगत पिता शंभुनाथ विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद मुख्यमंत्री सदर विधायक श्री सोनू एवं उनके परिजनों से मिले, जिसके बाद कुछ देर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बातें किया। बाद में भोजन भी सभी ने मिलकर किया, जिसके बाद वापस सीएम का काफिला बोड़ो हवाई अड्डा पहुंचा, जहां से रांची के लिए रवाना हो गए। सदर अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड ने बुधवार को 15 शिक्षकों के स्वास्थ्य की जांच की। बताया गया कि अंदर जिला स्थानांतरण के लिए जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया है, उनके स्वास्थ्य की जांच मेडिकल बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। मेडिकल टीम ने बारी बारी से सबको बुलाकर इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। बताया गया कि 3 डॉक्टरों की टीम इन लोगों की जाँच कर रही है, जिसमें डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर रवि कांत शामिल है। बताया गया कि पिछले कई दिनों से यह जाँच प्रक्रिया चल रही है। बनवासी विकास आश्रम बगोदर के प्रांगण में बुधवार को झारखंड आंदोलन के सेनानी स्वर्गीय रघुनाथ तिवारी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर बगोदर विधानसभा के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। साथ ही डॉक्टर धर्मवीर, बगोदर जी के पूर्व मुखिया शशिभूषण, भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप जी एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम सभी ने श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन रखा और स्वर्गीय तिवारी जी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। तत्पश्चात उनके मूर्ति पर माल अर्पण किया गया। माल्यार्पण के बाद सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा और स्वर्गीय रघुनाथ बाबू के द्वारा किए गए सामाजिक कार्य की सराहनीय प्रशंसा की और उनके जीवन से या उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य अथवा अलग झारखंड की लड़ाई में भागीदारी को भी सभी ने याद किया और कहा कि किस तहत से वे हर सामाजिक तथा राजनीतिक जिम्मेदारी के साथ अपने आप को उस जगह प्रस्तुत करते थे जहां उनको व्यक्तिगत नहीं सामाजिक लाभ की झलक दिखाई देती थी। सबसे पहले सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर धर्मवीर ने कहा कि स्वर्गीय तिवारी जी से मेरा लगाव था। उनके सामाजिक विचारधारा मेरे विचारधारा से बिल्कुल मिलता था, जिसके कारण उनसे मैं बहुत ही प्रभावित था और उनके द्वारा किए गए हर एक कार्यक्रम की मैं कद्र करता था। और सभी वक्ताओं ने उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में बताया, जिसमें उनके द्वारा किए गए बैलगाड़ी की रैली के बारे में विशेष चर्चा हुई और बताया गया कि अब उस तरह की रैली होना संभव नहीं है। अंत में अपने संबोधन में माननीय पूर्व विधायक श्री नागेंद्र महतो ने उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में बताया और कहा कि स्वर्गीय रघुनाथ तिवारी समाज के लिए जीते थे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जोरदार आंदोलन भी किया करते थे और ऐसे कार्य है जो उन्होंने किया जिसका फल आज भी जनता को मिल रहा है। ऐसे कर्मठ और जुझारू नेता को हम सभी नमन करते हैं। सभा का संचालन उनके पुत्र सुरेश कुमार शक्ति के द्वारा किया गया। हर लोगों का कुछ कुछ राजनीति के बारे में, समाज के बारे में अपना पूर्वाग्रह होता है। तो ये कुछ समय झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से जुड़े हुए थे और इनका विचार समाजवादी था। मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन इनका व्यापक सोच समाजवादी सोच था। और मैं भी समाजवादी विचारधारा को पसंद करता था, इसलिए इससे अच्छी पटरी बैठती थी। और यदा कदा कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर के प्रश्न पूछता था कि कैसे किया जाए, तो इन्होंने, अगर इनसे मैंने सलाह मशविरा लिया, तो मुझे एक सुलझा हुआ रहता था कि ऐसे करने से यह काम हो जाएगा। अमुक गांव में डायरिया है, नदी है, तो ठीक है, आप आपस के लोगों से सहयोग लीजिए, काम हो जाएगा। इस तरह से मैं बगोदर के सबसे जूनियर मेडिकल अफसर के रूप में ज्वाइन किया था। यहाँ प्रभारी भी रहा और फिर वहाँ के बाद मेरा ट्रांसफ़र कई जगह हुआ। अधिकांश जगह मैं सीनियर होते हुए भी प्रभारी रहना पसंद नहीं किया।
मैं एक एवरेज मेडिकल ऑफिसर की ही तरह रहा और मेरा संपर्क करीब करीब निरंतर बना रहा। आंदोलनकारी थे, चाहे झारखंड अलग राज्य का सवाल हो, चाहे झारखंड के क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात हो, इन सारी बातों पर इनका कड़ी नज़र रहा करती थी और हम लोगों से विचार का आदान प्रदान भी हुआ करता था। और इसी कड़ी के तहत कई तरह के आंदोलन इन्होंने किया, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे गलत कामों का विरोध हो, सारा काम गलत का विरोध इन्होंने किया और करते रहा। और सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है कि आदमी को इंसान आया है तो जाएगा, और आज सभी लोग चले गए उस उम्र के लोग, और हम लोग कुछ खास लोग बचे हुए हैं और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चल करके आज झारखंड अलग राज्य बना है। तो झारखंड का डेवलपमेंट हो रहा है, झारखंड के बाल बच्चों का विकास हो रहा है, क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हम किसी भी क्षेत्र में लीजिए, अगर झारखंड राज्य नहीं बनता तो मैं नहीं समझता कि झारखंड का कभी कायाकल्प होता। इसलिए हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके द्वारा जो किए गए कार्यों का और जो उनके द्वारा बताए गए रास्तों को हम लोग चुन कर चलें और अपने लोगों को आगे बढ़ावें, इस राज्य का दशा और दिशा को हम सुधारें, तभी उनका सच्ची आंदोलनकारी और सच्चा श्रद्धांजलि होगा। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी के केबी हाई स्कूल मैदान से कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी किया वितरण, गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां। नटराज चौक के पास टोटो चालक और एक सवारी में भाड़े को लेकर हुई तू मैं। सवारी ने टोटो का शीशा तोड़कर किया क्षतिग्रस्त। यातायात पुलिस ने मामला को कराया शांत। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा 9वीं और 11वीं छात्र छात्रा के नामांकन समस्या को लेकर एचई हाई स्कूल के प्रिंसिपल से की वार्ता। कहा बच्चों को हो रही है परेशानी, सरकार निकाले इसके समाधान। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह कार्यालय का हुआ विधिवत उद्घाटन। जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर, कमेटी के विस्तार करने पर दिया गया बल। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और सदर विधायक के दिवंगत पिता के श्राद्ध में पहुंचे मुख्यमंत्री, मंत्री समेत कई खासों आम। चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने विधायक के परिजनों से की मुलाकात। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।